अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हमारे पास मसाला ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि चलो आपको भी साथ ही बताऊं कि किस तरह गरम मसाला बनाते हैं। तो ये तो हर घर की ज़रूरत होती है। गरम मसाला जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं वो बिल्कुल पाउडर शेप में बना होता है, और घर का थोड़ा सा हम दरदरा सा बनाते हैं जिसका टेस्ट ज़्यादा आता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का मसाला हम बनाएंगे। तो हमें ये नहीं पता कि मार्केट में वो क्या डालते हैं। जो हर घर की अपनी अपनी अलग-अलग ज़रूरत होती है। कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई मतलब कम खाता है। इससे कि आप अपनी मर्ज़ी से काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और आप अपने हाथ से और अपने घर से जो मसाला बनाएंगे उसको आप डब्बा खोलते ही आपको इस तरह इतनी मज़े की और इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आप सोचते हैं बच्चे सब्जियां नहीं खाते, बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे सब्ज़ी को शौक़ से नहीं खाते। आप अगर ये मसाला बनाकर बच्चों को दें और सब्ज़ी के ऊपर डाल के, तो बच्चे हमेशा इतनी खुशी से और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हर सब्ज़ी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। और जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है वो है 4 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच मैंने सफ़ेद धनिया लिया है, और 1.5 जो है चम्मच मैंने वो 1 से 1.5 चम्मच जो काली मिर्च। आप अपने हिसाब से अगर तीखा खाते हैं तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 ही डालूँगी। उसके बाद मैंने 4 से 5 जिसको इलायची, 5 इसमें मोटी इलायची जाएगी, और ये है मेरे पास दालचीनी। ये इतने टुकड़े तकरीबन अगर बड़े हो तो 5 से 6, और लौंग जाएंगे तो 5 से 4 अदद मेरे पास है। ये बादियान के फूल इसको बोलते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल साबुत था, वो थोड़े से टूटे हुए मैंने इसलिए आपको ये दिखा दी है कि सही वाला ये होते हैं। और ये इसमें जाएंगे 4 से 5, और ये छोटी इलायची है तकरीबन 10 से 15, और ये तेज़पात। इसको मैं छोटा छोटा करके कर लेंगे, हम जो इसी तरह भी कर सकते हैं। और 4 से 5 जलवतरी है वो, ये हर स्टोर से आप ले सकते हैं, हर जगह से मिल सकती है। ये पंसार की दुकान से मिल जाती है और स्टोर से मिल जाती है। और ये मेरे पास जायफल है, ये इस तरह का होता है, तो ये थोड़ा सा सख्त होता है, और मैंने इसको ये तोड़ के रखा हुआ है ये, ताकि ये हमारे जो मशीन या ग्राइंडर है उसको कोई इस तरह का नुकसान ना हो। ये थोड़ा सा तोड़ लें आप और फिर अच्छे से ये पीस जाएगा। अब हम इसको करते हैं थोड़ी देर फ्राई। पैन मैंने ऊपर रख दिया चूल्हे पे, चूल्हा हमने ऑन कर दिया, और ये सारी चीज़ें हम एक ही दफ़ा इसमें पैन में डालते हैं। आप अगर इसको धूप में रखना चाहते हैं तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन अब तो सर्दियाँ, अब कोई धूप नहीं है। अगर आपके पास ओवन है, आप ओवन में 1 मिनट लगवा सकते हैं, उसमें भी ये अच्छे से खुश्क हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पैन में इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाते रहें, और जब ये इसमें नमी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से। बिल्कुल पाउडर शेप नहीं देनी, आपने इसको दरदरा सा रखना है। पाउडर शेप में जो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप बना लें। और जिस जार में डालें वो जार बिल्कुल खुश्क, इसमें गीला चम्मच नहीं मारें। चाहे फिर आप इसको 2 माह तक रख सकते हैं, इसका कुछ ख़राब नहीं होगा। मैं
लेकिन आपका जार चम्मच कुछ चीज़ इसमें गीली नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से ये ख़राब ना हो। जी, तो ये हमारा मसाला हमने 2 से 3 मिनट तक से फ्राई किया, मतलब भुना है। और अब ये भी थोड़ा सा गर्म हो गया। इतने गर्म को नहीं हम पीसेंगे, थोड़ी देर हम इसको ठंडा कर लेते हैं। इसको जो भूनना है मतलब वो सिर्फ 2 से 3 मिनट, जो आपने पैन में, अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगवाएं। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर। कुछ लोग सौंफ इसमें पसंद करते हैं, तो मैं इसमें सौंफ नहीं डालूँगी, मुझे हर चीज़ पे मतलब सौंफ नहीं पसंद, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। और ये इस तरह थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं होना चाहिए। और इसका कलर बिल्कुल ब्राउन ब्राउन देखें होता है। और बाज़ार से अगर लें तो उसका कलर थोड़ा सा रेड, पता नहीं उसमें क्या डालते हैं। आप खुद अपने हाथ से घर में बनाएं, तसल्ली बख्श और बड़ा मज़े का और अच्छा बनता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।